हेलो गाइस, मेरा नाम मनीषा है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जीएसटी के बारे में। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जीएसटी अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बहुत से न्यू सेलर्स हैं जिनको डाउट रहता है कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपके सारे डाउट्स वन बाय वन करके सारे क्लियर कर दूंगी। सो लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन बिजनेस। तो सबसे पहले ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए होता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सेकंड आपको चाहिए होता है बैंक अकाउंट। आपके पास बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, चाहे वो करंट हो या सेविंग हो। सो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए जीएसटी एंड बैंक अकाउंट आपको मैंडेटरी है। सेकंड आपका आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी। सबसे पहले आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, आधार कार्ड चाहिए होता है जो कि नॉर्मली सबके पास होता है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक डिटेल्स आपको चाहिए होती है। अगर आपका सेविंग है, करंट अकाउंट है, आपको फ्रंट पेज ऑफ पासबुक देनी पड़ती है या फिर आप कैंसिल चेक भी दे सकते हो। तो दोनों इस केस में वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी दे सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये बहुत सिंपल सर्टिफिकेट है। ये स्टैम्प पेपर के ऊपर होता है जिसका फॉर्मेट मैं आगे आपके साथ शेयर कर दूंगी। इसमें लिखा होता है कि जो भी ओनर होता है प्रॉपर्टी का, उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपका बिजनेस करने पे। अब आपको चाहिए होता है लीगल नेम और ट्रेड नेम। इसके बारे में मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब आपका आता है इफ़ यू आर लिविंग इन रेंटेड प्रॉपर्टी। बाकी जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपके साथ शेयर किए वो आपको हर एक केस में मैंडेटरी है, चाहे वो रेंटेड में रह रहे हो, चाहे वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है या फिर आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आप रेंटेड में रह रहे हो तो ये एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है, रेंट एग्रीमेंट। मेक श्योर आपका रेंट एग्रीमेंट वैलिड हो। जीएसटी की चेकलिस्ट मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन एरिया में शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट आपका आता है एनओसी फॉर्मेट। एनओसी फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है। ये एक स्टैम्प पेपर में आपको बनाना पड़ता है। इसमें लिखा होता है कि जो भी ओनर है प्रॉपर्टी का, उसे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपके बिजनेस करने में। यहाँ पे उनका नाम लिखा होगा, उनका एड्रेस लिखा होगा, जिन्होंने परमिट किया होगा आपकी कंपनी को बिजनेस करने के लिए। बहुत से लोगों को डाउट होता है कि एनओसी बनाने से आपकी जो प्रॉपर्टी है ऑफिशियल बन जाएगी, मतलब कि अगर आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो वो ऑफिशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं ऐसा नहीं है। अगर आप एनओसी बनाते हो, इससे आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल से ऑफिशियल कन्वर्ट नहीं होती है। अब आपका आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीगल नेम एंड ट्रेड नेम। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि लीगल नेम और ट्रेड नेम में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। लीगल नेम इज़ द नेम दैट इज़ रजिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और बिजनेस। सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो लीगल नेम वो नेम होता है जो आपके पैन कार्ड में रजिस्टर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, देन आपके पैन कार्ड में आपका नाम लिखा होता है, वो आपका लीगल नेम होता है। ट्रेड नेम होता है जो आप कंपनी का नाम रखते हो, जिस नाम पे आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मनीषा ट्रेडर्स या मनीषा एंटरप्राइजेज नाम रखा है कंपनी का, सो दिस इज़ माई ट्रेड नेम। और मेरे पैन कार्ड में रजिस्टर्ड है मनीषा शर्मा, तो दिस इज़ माई लीगल नेम। नेक्स्ट आपका आता है विच कंपनी टू रजिस्टर। बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि कौन सी कंपनी को रजिस्टर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगी सोल प्रोप्राइटरशिप में जाइए। बहुत लेस डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत इजीली स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है तो आप किसी और कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं फ्यूचर में। यहाँ पे सिर्फ मैं कंपनी के बारे में फोकस कर रही हूँ, ट्रस्ट को फोकस नहीं कर रही हूँ। देखिए, प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, इंडिविजुअल कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है। इसमें लेस पेपर वर्क होता है। इसमें आप सिंपल जीएसटी अप्लाई करोगे और आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर दोगे। नेक्स्ट आपका आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। बहुत सिंपल पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन होती है। इसमें भी आपका पेपर वर्क कम रहता है। नेक्स्ट आपका आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये प्रॉपर कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, इसमें डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो आप इस केस में कह सकते हैं ये फॉर्मल कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है। नेक्स्ट आपका आता है एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इस केस में मल्टीपल पार्टनर्स रहते हैं, लेकिन ये फॉर्मल कंपनी रजिस्ट्रेशन रहती है। पार्टनरशिप सिंपल पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन इसमें फॉर्मल कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन।
नेक्स्ट आपका आता है OPC, दिस इज 1 पर्सन कंपनी। ये आपका फॉर्मल कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है। प्रोप्राइटरशिप में लेस डॉक्यूमेंटेशन रहता है, लेकिन 1 पर्सन कंपनी रजिस्ट्रेशन में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहता है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैं वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, वहाँ पे आपको डिटेल में बताया गया है विच कंपनी टू रजिस्टर। नेक्स्ट आपका आता है रिटर्न फाइलिंग डेट्स। अगर आपकी कंपनी मंथली रिटर्न फाइलिंग में फॉल करती है देन आपका GST 3B आपको 20th ऑफ एवरी मंथ करना पड़ता है, GST 1 11th ऑफ एवरी मंथ करना पड़ता है। और अगर आपकी कंपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग में फॉल करती है देन GST 3B 22nd ऑफ एवरी मंथ और GST 1 आपको 13th ऑफ एवरी मंथ फाइल करना पड़ता है। रिटर्न फाइलिंग डेट्स आपको GST के पोर्टल में भी मिल जाएगा www.gst.gov.in, वहाँ पे आपको हर एक ड्यू डेट मिल जाएगी रिटर्न फाइलिंग करने की। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, डेफिनेटली वी विल रिप्लाई यू। और आप हमारी वेबसाइट में भी विजिट कर सकते हो www.amzblast.com। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।